नमस्कार, मैं रोमाना इसार खान हाजिर हूँ लेकर रोमाना की राय। आज जिस मुद्दे पर मैं बात कर रही हूँ वो कंगना रनौत से जुड़ा हुआ है। कंगना रनौत को Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी देने का फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से ले लिया गया है। ये सबसे बड़ी खबर आज की, और खबर महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि देखिए, कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार दोनों पिछले दिनों आमने सामने आए। किस तरीके से आमने सामने आए, जरा ये देखिए। पूरा महाराष्ट्र, पूरी मुंबई, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, पुलिस के हाथ में सुरक्षित है। और जिनको इस प्रकार का बयान जिन्होंने दिया और वो समझते हैं कि मुंबई में उनका रहना सुरक्षित नहीं है या महाराष्ट्र में उनका रहना सुरक्षित नहीं है, तो उनको मुंबई या महाराष्ट्र में रहने का अधिकार नहीं है। मैंने कहा कि अगर आपको मुंबई पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है और आप चाहती है कि आपकी सुरक्षा, आपकी रक्षा आपके गांव के पुलिस, हिमाचल के पुलिस करे यहाँ आकर, तो ये तो मुंबई पुलिस का सबसे बड़ा अपमान है। तो आप वहाँ ही रहिए। आप यहाँ बैठकर वहाँ की पुलिस बुलाएंगे तो इतना खर्चा आप क्यों कर रहे हो, इतना बोझ क्यों उठा रहे हो? दरअसल कंगना जो है वो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से लगातार इस मामले में जिस तरीके की जांच महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस की तरफ से की गई, उसे लेकर सवाल उठाती रही हैं। लगातार वो इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करती रही हैं। और अब जबकि इस मामले में, मतलब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई की जांच शुरू हो गई, कंगना रनौत ने जो नया एंगल सामने निकल कर आया ड्रग्स का, उसे लेकर भी मुहिम छेड़ दी। कंगना लगातार आवाज उठाती रही, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एक मुहिम चलाती रही और जो भी उनके सामने आया उस पर पलटवार करती रही। इसी कड़ी में जब शिवसेना या संजय राउत की तरफ से कंगना रनौत को जवाब दिया गया, तो कंगना रनौत ने बड़ी ही दिलेरी के साथ आकर बाकायदा ऐलान किया कि 9 सितंबर को वो मुंबई पहुंच रही हैं। अगर हिम्मत है, रोक सकते हैं तो फिर रोक के दिखा दो। कंगना रनौत के इन बेबाक बोल का महाराष्ट्र सरकार के पास शायद कोई जवाब नहीं था। इसी वजह से संजय राउत के आपत्तिजनक बोल हम सब ने देखे और सुने। संजय राउत के इस आपत्तिजनक बोल पर तो कंगना जैसे बिफर पड़ी। कंगना रनौत की तरफ से संजय राउत को सीधे चुनौती दी गई। यहाँ तक कह दिया गया कि राउत साहब, आप महाराष्ट्र नहीं हैं। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक लड़की हूँ। आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं, हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के एसिड डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी। आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बाप जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी FIR नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूँ, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूँ। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूँ, आप महाराष्ट्र नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूँ। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अच्छा, वैसे सिर्फ कंगना रनौत ही नहीं, बल्कि जिस तरीके की आपत्तिजनक भाषा बोली है संजय राउत ने, उसके बाद हर तरफ से संजय राउत की आलोचना हुई। उनके जो अपने थे उनकी तरफ से भी सवाल खड़ा किया गया। माफी मांगने का एक दबाव सा बना संजय राउत पर, लेकिन संजय राउत जो है वो टस से मस नहीं हुए। अगर वो लड़की माफी मांगेगी महाराष्ट्र की, तो मैं सोचूंगा वो लड़की अगर मुंबई को मिनी पाकिस्तान बोलती है, क्या वो उसकी हिम्मत है अहमदाबाद को मिनी पाकिस्तान बोलने की? अगर मुंबई के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में कोई भी व्यक्ति जो मुंबई में रहती है, मुंबई में खाते हैं, पीते हैं, मुंबई में बड़े होते हैं, कोई भी व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ मैं, अगर मुंबई के बारे में, मराठी मानुस के बारे में इस प्रकार का
अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई भी करता है, कोई भी अगर हमारे में से कोई करता है तो मैं भी यही कहूँगा, महाराष्ट्र की माफ़ी मांगो, मुंबई की माफ़ी मांगो, आप पूछ ले उनको। अभी तक आपने देखा किस तरीके से ये तकरार, ये आर पार, एक तरफ कंगना रनौत, दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार, और सरकार जिसकी जिम्मेदारी होती है सुरक्षा देने की, अगर वही नागरिक के साथ इस तरीके का बर्ताव करने लगे तो फिर नागरिक क्या करे। इस सब के बीच सबसे बड़ी खबर ये कि कंगना रनौत को अब Y+ कैटेगरी की सुरक्षा जो गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई है। दरअसल जानकारी ये सामने निकल कर आई कि खुफिया एजेंसी के पास ऐसा इनपुट था कि कंगना की जान को खतरा है। इस तरीके का इनपुट जब गृह मंत्रालय के साथ शेयर किया गया तो गृह मंत्रालय ने फैसला लिया है कि कंगना रनौत को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी जाएगी। और जैसे ही ये खबर आई, कंगना रनौत ने ट्वीट करके अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, उनका तो शुक्रिया अदा किया ही, लेकिन अपने इस ट्वीट के जरिए कंगना रनौत ने कैसे निशाने पर लिया महाराष्ट्र सरकार को, जरा ये अंदाज देखिए कंगना का। लेकिन देखिए मामला जो है वो अभी थमने का नाम ले नहीं रहा है। इस पूरे मामले पर सियासत लगातार जारी है, क्योंकि अब शिवसेना की तरफ से और शिवसेना के समर्थकों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि दरअसल कंगना को जो Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है, और ये राजनीति जो है वो बीजेपी कर रही है। बीजेपी कंगना रनौत को आगे करके दरअसल शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करना चाहती है। देखिए, ये जो है ये राजनीति है, ये सिर्फ राजनीति है, और इसमें जो है सरकारों के आपस के बीजेपी वर्सेस शिवसेना का झगड़ा है। आपने तो कभी आप क्या कहना चाह रही हैं? आप ये कह रही हैं क्या कि कंगना रनौत बीजेपी का बोरा है? आप ये कह रही हैं कि अब कंगना रनौत को ढाल बनाकर बीजेपी शिवसेना पर ये आक्रामक हो रही है? बिल्कुल, वो उनकी पार्टी स्पोक्सपर्सन हुई है बीजेपी की कंगना रनौत। तो ये पूरा मामला आपने देख लिया, समझ लिया किस तरीके से राजनीति हुई, कहां से ये शुरुआत हुई। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला, कंगना रनौत वहां से आक्रामक, वो लगातार निशाने पर शिवसेना, महाराष्ट्र सरकार को लेती रही। लेकिन कुल मिलाकर अब कंगना रनौत को तो Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई है, लेकिन राजनीति क्योंकि इस पर थमने का नाम नहीं ले रही है। कुल मिलाकर मेरी राय है कि राजनीति अपनी जगह, लेकिन इस देश का कानून, इस देश का संविधान हर नागरिक को ये अधिकार देता है कि वो खुद को सुरक्षित महसूस करे, और उसकी सुरक्षा का जिम्मा जो है वो जाहिर सी बात है राज्य सरकार का होता है। और अगर ऐसे में सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगी तो फिर जरा सोचिए आप, कौन जिम्मेदारी उठाएगा नागरिक की? ऐसे में मेरी नज़र में, क्योंकि संविधान ही हमें इजाज़त देता है कि भारत का कोई भी नागरिक फ्रीली मूव कर सकता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार भी उसको संविधान ने दिया है, तो फिर आप कैसे कंगना के कुछ कहने पर उसकी ज़बान पर ताला लगा सकते हैं? आप किस तरीके से, मतलब आप सत्ता में हैं, आप सरकार में हैं, आप प्रदेश के अंदर गृह मंत्री हैं, आप किस तरीके से ऐसे बयान दे सकते हैं कि साहब अगर डर लग रहा है तो आप आओ ही मत? बल्कि सरकारों का जिम्मा तो ये होता है ना कि वो आगे बढ़कर आएँ, नागरिक को आश्वासन दें, भरोसा दें, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लें। लेकिन कुल मिलाकर बिल्कुल उलट इस पूरे मामले में यहाँ पर होता हुआ हमने देखा, क्योंकि कंगना रनौत सरकार को निशाने पर ले रही थी, महाराष्ट्र की सरकार को, क्योंकि कंगना रनौत शिवसेना को निशाने पर ले रही थी, क्योंकि कंगना रनौत मुंबई पुलिस को अपना निशाना बना रही थी। इस वजह से पूरी की पूरी महाराष्ट्र सरकार, शिवसेना खासतौर से, वो कंगना रनौत पर आक्रामक, और आक्रामक ऐसी वैसी नहीं बल्कि बाकायदा सड़क पर विरोध प्रदर्शन हुआ। कंगना रनौत के पोस्टर्स पर चप्पल मारे गए, कंगना रनौत के पोस्टर्स जलाए गए। इस तरीके की जो राजनीति है उससे आम आदमी के मन में सुरक्षा का भाव तो नहीं आ सकता। मेरी नज़र में Y+ कैटेगरी की सुरक्षा देकर कंगना रनौत को एक बढ़िया पहल जो की गई है केंद्र सरकार की तरफ से। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।